ओम शांति। गीता का 12वां अध्याय कल से आगे। संत तुक्काराम बहुत गरीब थे। जितना मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। एक दिन किसी ने कहा कि भाई, तुम तो दिन रात परमात्मा से प्रेम करते हो, कल तो तुम्हें खाना भी नहीं मिला। तो वो कहने लगे, मेरे परमात्मा को दोष मत दो, कल मैं रोटी के लायक ही नहीं होऊंगा, इसलिए मुझे नहीं मिली। उनके राज्य में छत्रपति शिवाजी को जाकर किसी ने बताया कि आपके राज्य में संत तुक्काराम के घर में खाने को भी नहीं है। तो शिवाजी ने थाल भर भर कर खाना भेजा उसके घर। हीरे जवाहरात भेजे। पत्नी ने जेवर पहनने शुरू कर दिए। जब संत तुक्काराम जी घर आए, उन्होंने पूछा, ये सब क्या है? तो उनकी पत्नी ने सब बताया। तो संत तुक्काराम, जो विट्ठल जी के उपासक थे, उन्हें कहने लगे, तू बाहर से तो काला है ही, तू अंदर से भी काला है। तुमने ये संसार की माया इसलिए भेजी है कि मैं तुझे भूल जाऊं? ये तो नहीं होगा। और उन्होंने उसी समय लोगों को बुलवाकर सब का सब बंटवा दिया। आगे 13वां अध्याय। मनुष्य के भीतर दो गुरु हैं, शैतान और भगवान। शैतान अपनी ओर खींचता है और भगवान अपनी ओर। शैतान का खींचना बलात्कार होता है और परमात्मा इशारे से बुलाते हैं। लेकिन हम इशारे की ओर नहीं जाते। जहाँ कल्याण ही कल्याण है, हम ढोल धमाके ड्रम की तरफ खींचे चले जाते हैं। जब हम अपना ध्यान धूम धड़ाके से हटाकर परमात्मा की मधुर धीमी बांसुरी की तरफ जाते हैं, तभी हमें परमात्मा मिलेगा। ये जानने की कोशिश करो कि हमें क्यों नहीं परमात्मा मिलते। नानक को मिले, उनकी और हमारी देह में क्या फ़र्क था? हमें अपने विकारों को जानना होगा। हम अक्सर कह देते हैं, मन चंचल है, बुद्धि शैतान है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें तो ये देखना होगा कि ये क्यों ऐसा करते हैं। ज्ञानी पुरुष ना माया को पकड़ते हैं, ना माया से नफरत करते हैं। वह राग द्वेष से वो राग द्वेष से रहित होकर माया को पार करते हैं। फिर माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम चंद लोगों को अपना समझते हैं, तो इनडायरेक्टली हम बाकी जनों को अपना नहीं समझते। ये तो गलत हो गया ना। या तो सब हमारे हैं या फिर कोई भी हमारा नहीं है। देखना होगा कि क्या ज़्यादा है, क्या कम है। ज़्यादा है तो निकालो, कम है तो और डालो। अहम तो सब्जी में नमक जैसा होता है। सद्गुनी सेठ का पोता जब उसे अपनी डिमांड की लिस्ट देता है और कहता है, दादाजी इसमें जो और ऐड करना हो कर लो और जो निकालना हो निकाल दो, तो सेठ सब काट कर लिख देता है, पीस ऑफ माइंड। सब शांति ही शांति चाहिए। जो बाहर की चीज़ नहीं है, हमारे अंदर की है। दो पौधे हमारे अंदर हैं, शांति और अशांति के। हम जिसे सींचेंगे वही फलेगा ना। व्यक्ति अपने मन की अशांति यानी युद्ध को समाज का बनाना चाहता है। जब हमें कोई दुख होता है तो हम उसे रो रो कर सबको बताना चाहते हैं, उसे सार्वजनिक बनाना चाहते हैं। सबसे पहले अपने अंदर के युद्ध को समाप्त करना होगा। अंदर शांति होगी तो बाहर मिलेगी। इसके लिए हमें अपने काया रूपी देह को जानना पड़ेगा। यही लंबी यात्रा है। मन, बुद्धि, इंद्रियों के विकारों को दूर करके इस काया के मालिक की खोज करनी पड़ेगी। उसकी पहचान हुए बिना हम उस तक नहीं पहुंच सकते। ओम शांति। शेष कल।